फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड एक नॉवल वर्ल्ड में रिबॉर्न होती है, पर साथ ही में उसको पता चलता है कि उस नॉवल वर्ल्ड में 4 मेल लीड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा हॉट, हैंडसम और बिलीनियर हैं। बट चारों मेल लीड उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि अब तो हमारी क्यूट सी फीमेल लीड जहाँ भी चाहती है वहीं पहुंच जाते हैं। तो फिर वो अपना इन चारों साइको मेल लीड से पीछा कैसे छुड़ाएगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और साथ ही में चारों मेल लीड्स को प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करने वाले हैं, तो वो इनमें से किसे चूज करेगी, क्योंकि चारों एक से बढ़कर एक हैं। कोई हॉट एंड हैंडसम सीईओ है, तो कोई बहुत ज्यादा फेमस पेंटर है, और कोई टॉप क्लास का एक्टर है, और कोई किसी फैमिली का रिच यंग मास्टर। हमारी फीमेल बेचारी अकेली इन सबके बीच में फंस जाएगी, इसलिए ड्रामा बहुत ज्यादा फनी होने वाला है और साथ में बहुत ज्यादा रोमांटिक भी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में सिस्टम हमारी फीमेल लीड को नॉवल के लास्ट मिनट दिखाता है, जिसमें नॉवल की हीरोइन रैनन लेटी हुई थी, और जैसे उसकी आईज खुलती हैं, उसको वो सारे सीन्स याद आते हैं जिसमें उसने चारों मेल लीड्स के साथ रोमांस किया था। वहीं पे एक लड़का ड्रिंक का ग्लास लेके बैठा था जो कहता है ये मेडिसिन तो इतनी भी इफेक्टिव नहीं निकली। तो सिस्टम बताता है कि ये नॉवल का फर्स्ट मेल लीड मिस्टर किन है, जो कि किन ग्रुप का सीईओ और शहर का सबसे रिचेस्ट मैन है। मिस्टर किन बहुत ही ज्यादा हार्टलेस और रूथलेस है। मिस्टर किन एकदम से जंप मार के रैनन के ऊपर आ गया था कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, उसकी गर्दन पकड़ लेता है। देन उसको जबरदस्ती एक ड्रिंक पिलाने लगा था, इसे पी लो फिर हम साथ में सोएंगे हमेशा के लिए। पर पहले उसका सिर घूमने लगता है, तो इस बात का फायदा उठाकर रैनन जल्दी से अपना हाथ खोल के वहाँ से भागती है। जैसे बाहर आते देखती है हमारा सेकंड मेल लीड यू बैठा हुआ रैनन के लिप्स को पेंट कर रहा है, तो भागकर तीसरी तरफ जाती है जहाँ पे उसको हमारा थर्ड मेल लीड जियांग मिलता है, और उसकी गर्दन पकड़ के आता है तुम मुझसे पंगा लोगी, तुम मुझसे शादी करने आई हो ना। सिस्टम बताता है कि थर्ड मेल लीड जियांग एक टॉप स्टार है और इसे फेस ब्लाइंडनेस है, बट इसे सिर्फ हीरोइन का फेस याद रहता है। तभी वहाँ पर नॉवल का फोर्थ मेल लीड चैन आकर उसको मार के गिरा देता है कि बेबी डरो मत। सिस्टम बताता है कि ये फोर्थ मेल लीड चैन है जो हमेशा लड़कियों से दूर रहता है, पर इसका सिर्फ हीरोइन के साथ ही कांटेक्ट हो सकता है, और वो रैनन के पैरों में गिर जाता है प्लीज मुझे हक कर लो, जबकि वो हाथ छुड़ा रही थी और उसको लात मार के भड़का देती है। मिस्टर किन पीछे से आकर उसको हक कर लेता है कि तुम मेरे चंगों से नहीं बच सकती हो, और उसकी गर्दन पे किस करने लगा था। देन हम हमारे सेकंड मेल लीड यू को देखते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस टैलेंटेड पेंटर है, और इसको बिल्कुल भी पेन की फीलिंग नहीं होती, सिर्फ हीरोइन उसको दर्द का एहसास करा सकती है, और कहता है ब्लड भी रेड है और तुम भी रेड हो। मिस्टर किन जो अभी भी रैनन की गर्दन पे किस करने पे लगा हुआ था, तभी यू आकर उसको शूट कर देता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो कहता है रैनन मैंने सबको मार दिया, अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। वो कहती है ये साइको भी ना, और चाकू फेंक के मार देती है। पर यू उसका हाथ पकड़ के अपने करीब लाने लगा था कि प्लीज मुझे अपना लो, नेक्स्ट लाइफ में तुम पक्का मुझे अपना लोगी, और खुद पे गन तान देता है। रैनन तो ये देख के शॉक में थी, नॉवल की ऐसी ट्रेजिक एंडिंग देख के हमारी फीमेल वहाँ से भागने लगती है। सिस्टम कहता है पर तुमने तो कहा था तुम इस लेजेंडरी मिशन को पूरा करोगी। रैनन कहती है ये कैसी स्टोरी है, इसमें 4 हीरोज हैं और चारों के चारों साइको हैं, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, और वहाँ से भागने लगी थी। तो सिस्टम कहता तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, और वैसे भी ओरिजिनल प्लॉट के अकॉर्डिंग तुम्हें चारों मेल लीड्स को अपने प्यार में नहीं डालना है, तुम्हें बस हीरोइन की जगह पर उनके साथ बना के रखनी है। जितना ज्यादा तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करोगी उतनी जल्दी मिशन कम्प्लीट होगा। रैनन कहती उससे मुझे क्या फायदा होगा, इस साइको स्टोरी में इंसानियत कहाँ पे है, और बदले में मुझे क्या मिलेगा, कोई सैलरी थोड़ी ना मिल रही है। सिस्टम कहता है स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर तुम किन फैमिली की मेड बनने में सक्सेसफुल हो जाती हो तो तुम्हारी मंथली सैलरी 1 लाख होगी। 1 लाख सुन के तो रैनन खुश होने लगी थी, पर फिर कहती है मैं उस साइको के पास काम करूंगी, इतना बड़ा खतरा मोल लूंगी, सिर्फ 1 लाख। सिस्टम कहता है साथ में तुम्हें बोनस भी तो मिलेगा, और लग्जरी एस्टेट कंपनी ये सब से तुम और पैसे बना सकती हो, साथ में हम तुम्हारी बॉडी भी हेल्दी रखने का प्रॉमिस करते हैं, और जैसे तुम चारों मेल लीड्स को अपने कंट्रोल में कर लोगी हम तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम वापस कर देंगे। रैनन जाने लगी थी तो सिस्टम कहता है हम तुम्हें एडवांस में हाफ बोनस दे देते हैं, तो एकदम मान जाती है कि मुझे जल्दी से चारों मेल लीड्स की इन्फॉर्मेशन दो। सिस्टम बताता है कि फर्स्ट मेल लीड मिस्टर किन अभी अपने घर पे है, तो वो एकदम से उसकी तरफ भागने लगी थी, पर किसी से टकरा के गिरने वाली होती है, और ये होता है हमारा सेकंड मेल लीड यू जो उसको कैच करके बचा लेता है। तो वो हैरान थी ये तो फर्स्ट मेल लीड का इलाका है ना, तो सेकंड मेल लीड क्या कर रहा है, और यू के ऊपर उसको हर्ट भी दिखाई दे रहा था। तो सिस्टम बताता है कि सारे मेल लीड्स के ऊपर यही वाला हर्ट शो होगा, जिसके अंदर तुम्हें नंबर्स जो होंगे कि वो लोग तुम्हारे कितने फेवर में हैं। जैसे जैसे तुम उनके साथ रहोगी ये नंबर बढ़ता जाएगा, और जैसे 100% हो जाएगा मिशन कंप्लीट। यू उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पे रखवा लेता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। सिस्टम बताता है कि फोर्थ मेल लीड एक जीनियस पेंटर है, और इसको सिर्फ रेड कलर दिखाई देता है,
फर्स्ट मेल लीड इसका इकलौता फ्रेंड और इसका नेबर है, इसलिए इसका आसपास होना नॉर्मल है। रैनन एकदम से उसे दूर होती है, बट उसके हाथ में उसके नाखून से निशान लग गया था, तो कहती है सॉरी मेरी वजह से तुम हर्ट हुए। पर यू तो और ज्यादा खुश लग रहा था और कहता है कोई बात नहीं। रैनन को मेड की जॉब के लिए अप्लाई करना था, इसलिए जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। यू पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो जाती हुई कहती है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। बट हम देखते हैं कि यू को सिर्फ उसी का रेड कलर दिख रहा था और कहता है इसका मतलब ये दर्द की फीलिंग होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर किन का सेक्रेटरी रैनन को मिस्टर किन की पर्सनल मेड रख लेता है और बताता है कि बॉस सुबह 4 बजे उठते हैं, तो तुम्हें उनके लिए कॉफी बनानी होगी और रात के 1 बजे सोते हैं, तब तक तुम्हें उनका ध्यान रखना है। रैनन हैरान थी, सुबह 4 बजे उठ के रात को 1 बजे सोता है, ये फर्स्ट मेल लीड आयरन मैन है क्या? सेक्रेटरी बताता है कि बॉस को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए घर में बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। इतने वहाँ पर एक लग्जरी कार आती है और सारे सर्वेंट्स निकलकर लाइन में लग जाते हैं। बॉडीगार्ड के गेट खोलने पे मिस्टर किन कार में से निकलता है। सिस्टम रैनन को पहले से वार्न कर रहा था कि इस रूथलेस डेविल माफिया से दूर ही रहना थोड़ा, तो वो जल्द से अपना फेस टर्न कर लेती है और मिस्टर किन स्टाइल से विला के अंदर चला जाता है। जैसे वो बैठ के टी पीने लगा था, जैसे उसको क्लॉक की वॉइस आती है, वो ग्लास फेंक के मार देता है। सेक्रेटरी कहता है सॉरी बॉस, पुरानी मेड क्लॉक को म्यूट करना भूल गई थी, उसको फायर कर दिया, तो उसकी जगह न्यू मेड आई है जो कि मसाज देने में माहिर है, तो हो सकता है उससे आपके हेडेक को आराम मिले। मिस्टर किन कहता है 10 मिनट में उसको मेरे रूम में भेजो। और फिर जैसे वो नहाकर आता है, इतने में रैनन सारा सामान लेके आ जाती है और सोचती है इसकी तो सारी चीजें इतनी लग्जरियस है, सच में रिच लोगों की लाइफ कितनी ऐश में होती है। सिस्टम से कहती है पर अगर इसको पता चल गया मुझमें कोई मसाज की स्किल नहीं है। सिस्टम कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्किल ऐड कर देता हूँ। मिस्टर किन उसको पीछे मुड़ के देखता है तो पूछती है क्या मैं तुम्हारे बाल सुखाऊं? वो कहता कोई जरूरत नहीं, बेडरूम में आओ। नेक्स्ट में बेड पे बैठा था, जैसे उसके क्लोज आने लगती है एकदम से उसकी गर्दन पकड़ लेता है कि तुम्हारी घटिया ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेंगी। रैनन कहती है फ्लेवर नंबर 33। मिस्टर किन मैं तो बस आपका फेवरेट परफ्यूम को खुशबू लेके चेक कर रही थी, उसके हिसाब से ऑयल से मसाज दूंगी ना। मिस्टर किन हैरान था, ये लड़की तो काफी चंटल लगती है। वो कहते अब स्टार्ट करें, तो उसका गला छोड़ देता है कि तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलेगा। देन वो बेड पे उल्टा लेट गया था, तो रैनन कहती चिंता मत करो, मुझे बहुत तरीके आते हैं, पर तुम्हारे लिए तो ये वाला सूट करेगा। मिस्टर किन इमेजिन करने लग जाता है कौन से तरीके की बात कर रही है, कि वो दोनों बेड पे बैठे होंगे और रैनन उसके कपड़े उतार देगी, देन हाथ रगड़ती हुई उसके चेस्ट में मसाज करने लगेगी। मिस्टर किन कहता है ये लड़की तुम फायर के साथ खेल रही हो, और उसे बेड पे धक्का मार के ऊपर चढ़ के कहती है मैंने फायर लगाई है तो मैं ही बचाऊंगी ना। वो पूछते कैसे, तो उसके कान में बोलती है, बट होता उल्टा ही है। रैनन उसके साथ रोमांस करने के बजाय उसके ऊपर चढ़ के उसके दोनों हाथ पकड़ के पीछे खींच लेती है, जिससे मिस्टर किन की तो चीखें निकल जाती हैं, और फिर वो अपनी कोनी उसके बैक में घुसा देगी और देते नजर उसको बहुत मारती है कि बेचारा मिस्टर किन दर्द के मारे अपना हाथ तक मुंह में घुसा देता है। वो चिल्ला रही थी बॉस अब जल्दी सो जाओ, और उसके सच में आइस बंद हो जाती हैं। तो कहती है बॉस कहीं टपक तो नहीं किया? सिस्टम मैंने तो बस नॉर्मल मसाज दी थी, मुझे थोड़ी ना पता था ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। सिस्टम कहता है मिस्टर किन बस नॉर्मली सोया है। वो हैरान थी, अभी तो इतना डेंजरस बन रहा था, इतनी जल्दी सो गया। सिस्टम कहता है तुम्हारे पास एक स्पेशल और है, तुम्हारे टच करते ही एकदम से सो जाता है। तो कहती है अच्छा मैं इसकी इंसानी नींद की गोली हूँ, और उसे ढक के जाके सोफे पे बैठ जाती है। तो देखती है मिस्टर किन के ऊपर जो हर्ट हो रहा था उस पे बंद हो जाता है। तो कहती है ये नंबर तो बहुत धीरे बढ़ रहा है, अब मुझे पूरी रात इसके पास ही रहना पड़ेगा, तो शायद और बढ़ जाए। मॉर्निंग में मिस्टर किन अपने ऑफिस में था। यू हैरान, क्या तुम सच में कल रात 8 घंटे सोए और एक बार भी नहीं उठे, तभी तुम आज इतना ज्यादा शांत हो? सेक्रेटरी कहता है पिछले 10 सालों में मैंने पहली बार मिस्टर किन को इतना आराम से सोते देखा है। यू कहता है फिर तो उस न्यू मेड के पास सच में बढ़िया मसाज टेक्निक होगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है? तभी मिस्टर किन कहता है उसकी मसाज टेक्निक इतनी भी खास नहीं है। यू पास आकर कहता है अगर मसाज टेक्निक इतनी खास नहीं है फिर तो सिर्फ एक ही वजह बची है कि ब्रो तुम्हें उससे पहली नजर में प्यार हो गया है, तभी उसके आसपास रहने से तुम्हारी बॉडी और माइंड रिलैक्स फील करती है। मिस्टर किन कहता है कुछ भी बकवास मत पेलो। यू कहता है आखिर उस मेड को बुला के मुझे भी तो दिखाओ। सेक्रेटरी कहता है वो मेड पूरी रात मिस्टर किन के साथ ही जागती रही, तो अब वो दिन में सोने के लिए गई है। यू कहता है बाप रे कहीं ऐसा तो नहीं दोनों तरफ से ये सब हुआ हो? मिस्टर किन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और सेक्रेटरी कहता है उसको बोल दो कि आज रात ना आए। और फिर यू से पूछता है तुम तो 6 महीने के लिए फॉरेन गए थे ना, तो क्या हुआ उसका? यू कहता है मैं हाफ मंथ के लिए यूरोप गया था, फिर उसके बाद मैंने इंडिया जाके गंगा का पानी टेस्ट किया, देन साउथ ईस्ट एशिया गया और फिर यूएस से वापस आ गया। मिस्टर किन पूछता है तुम्हें रास्ते में कोई लड़की पसंद नहीं आई, क्योंकि इतने सालों से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? तो यू रैनन के बारे में सोचने लगा था, और दोनों एक ही लड़के से अपनी अपनी सिगरेट चलाते हैं। यू पूछता है उस न्यू मेड का नाम क्या है, तो मिस्टर किन कहता है रैनन। रैनन को जब सेक्रेटरी से पता चलता है उसकी छुट्टी है तो बड़ा ही खुश होती है। सेक्रेटरी कहता है हो सकता है बॉस आधी रात में आपसे मिलने आए, तो रात में सोना मत और मसाज के लिए रेडी रहना। वो थोड़ी टेंशन में आ गई थी। सिस्टम कहता है
भले मिस्टर केन बहुत ज्यादा गुस्से वाला है पर लड़कियों के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। तो कहती है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में बैठी अपनी चिप्स खा रही थी। जैसे गेट खोलती है मिस्टर केन अंदर आता है और सोचता है जब भी इसको देखता हूँ मेरा सिर क्यों नहीं दुखता। वो कहती है मिस्टर केन प्लीज आप जल्दी से लेट जाइए, मैं रेडी हूँ। वो बैठता है, ये मुझे लेटने क्यों बोल रही है? पिछली बार इसने मुझे मसाज दी थी, इसके बारे में मुझे अजीब अजीब ख्याल आए थे। और एकदम से खड़ा हो कहता है तुम पता भी है तुम क्या कर रही हो? वो जाने लगा था तो उसे पकड़ के वापस खींच लेती है और बेड पे गिरा के आती है तुम्हें जो भी चाहिए होगा अभी देती हूँ। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। तो एकदम दूर हो कहती है तुमने तो मुझे मसाज देने को बोला है। तो पिलो उठा कर रख लेता है। हाँ मैं तो यहाँ पे मसाज लेने आया हूँ। वो कहती तुम्हें इतना पसीना आ रहा है जल्दी से साफ कर लो। मिस्टर केन खुद को साफ करने लगा था और सोचता है मैं इसके बारे में कुछ भी असर से नहीं सोचूंगा और मसाज देने के लिए बैठ जाता है रेडी होके। वो बस हल्का से उसको टॉय से मारती है। मिस्टर केन तो नींद के मारे उसके ऊपर ढह गया था तो वो खुश होने लगी थी, देखा कितनी फास्ट काम किया है। और देखती है मिस्टर केन की हार्ट वैल्यू 5 हो गई है। तो पूछती है जल्दी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है? सिस्टम बताता है कि तुम मेल लीड के साथ जितना ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट करोगी उतनी जल्दी स्पीड से हार्ट वैल्यू बढ़ेगी। पर रैनन को भी नींद आने लगी थी इसलिए वो लटाकर खुद भी उसके पास लेट जाती है और उसका हाथ पकड़ लिया था। मिस्टर केन नींद में उसकी तरफ को घूमता है तो उसको देख लेता है किसने सोते हुए मेरा हाथ पकड़ रखा है, लगता है ये मुझे लाइक करती है। तो वो भी हाथ पकड़ के स्माइल करता हुआ सो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन के रिएक्शन देख के यू कहता है मैं तो बस ऐसे कैजुअली बोला था पर लगता है तुम सच में उसे लाइक करते हो। मिस्टर किन कहता मुझे नहीं पता पर जब भी वो पास होती है मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती है और इतना रिलैक्स फील होता है, सर दर्द तो मानो छूमंतर ही हो गया हो। यू कहता पर क्या पता उसे मैं पसंद आ जाऊं। मिस्टर किन कहता तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। तो यू उसके शोल्डर पे सिर रख लेता है। सही कहा, प्रेसिडेंट तो सबसे ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है। वैसे 2 दिन में तुम्हारी ओल्ड लेडी की बर्थडे पार्टी है, क्या तुम अपनी नैनी को साथ लेके जाओगे एडवांस में अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए? मिस्टर किन हाँ करता है तो यू कहता है फिर तो मुझे भी उससे मिलने का मौका मिल जाएगा। आखिर मैं भी तो देखना चाहता हूँ कौन सबसे डेंजरस मिस्टर किन को इतना कंट्रोल कर सकती है। मिस्टर किन कहता है मैं तुझे पहले वार्न कर रहा हूँ उससे दूर रहना। और जैसे केक उठाता है यू उसके हाथ से खा लेता है। रात में जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था रैनर उसको कॉफी देने के लिए आती है। मिस्टर किन कहता है इस वीकेंड मेरे साथ ओल्ड लेडी की बर्थडे पार्टी में चलना। वो कहती है पर वीकेंड पे मेरी छुट्टी होती है, मैं कोई ओवर टाइम नहीं करूंगी। और सोचती है मुझे थोड़ा टाइम निकाल के बाकी मेल लीड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना होगा। मिस्टर किन हैरान था कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। रैनन कहती है सॉरी मिस्टर किन, जब तुम्हें मुझसे ओवर टाइम करवाना हो तो मुझे एडवांस में 7 दिन पहले बता देना। वो कहता है ठीक है जाओ यहाँ से। तो कहती है अगर तुम्हें हेडेक हो मुझे कभी बुला सकते हो। मिस्टर किन सोचता है इसको अभी मेरी परवाह है, लगता है फैमिली में लाना कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा और वैसे भी वो थोड़ी कंजर्वेटिव लड़की होगी इसलिए मना कर दिया होगा। इधर हम देखते हैं यू पहले तो पेंटिंग कर रहा था बट फिर अपने फोन में देखता है और नेक्स्ट सीन में पियानो बजा रहा होता है। मैनेजर आकर पूछता है बॉस आज आप फ्री कैसे? तो कहता है मैं बोर हो रहा था। इनफैक्ट वो एक कैफे में बैठा हुआ था तभी वहाँ पर 4th मेल लीड शैना के बैठ जाता है और देन रैनन आके बैठ गई थी। यू उसकी आवाज सुन के पहचान लेता है। चैन कहता तुम्हें पता ही होगा मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। रैनन कहती है मुझे तुम्हारी कॉन्टैक्ट गर्लफ्रेंड बन के तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है जिसके बदले मुझे 1 लाख मिलेंगे। चैन कहता उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे दूसरों के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट से नफरत है तो मुझे टच मत करना। मेरी मॉम के सामने तुम्हें अच्छे से एक्टिंग करनी होगी और काम होते ही निकल जाना है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें याद करनी है क्योंकि मैंने पिछली जितनी भी कॉन्टैक्ट गर्लफ्रेंड्स ढूंढी थी मॉम ने सबके बारे में पता लगा लिया है तो तुम मत पकड़ी जाना। जैसे उठ जाने लगी थी वो कहती ये रही मेरी फाइल, अच्छे से याद कर लो। वो कहता है तुम मेरी बॉस हो मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो भला मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्यों याद करूंगा। तो कहती है तभी तुम्हारी मॉम को उन लड़कियों के बारे में पता चल जाता था। अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पता होगा तो तुम भी बेवकूफ हो, तभी तो एकदम पकड़े जाते हो। चैन एकदम से बैठ जाता है। सही कहा और उसकी फाइल पढ़ने लग गया था। रैनन कहती है जल्दी करो बेबी। तो सोचता है ये लड़की तो एकदम से कैरेक्टर में आ गई। यू बैठा उनकी बातें सुन रहा था और सोचता है ये तो फ्लर्ट कर रहे हैं। रैनन कहते तुम मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? चैन कहता है मैं थोड़ा शांति रहता हूँ। वो कहती है हमें अपने प्यार का नाटक करना है ना तो लव के लिए तुम्हें रिस्पॉन्स तो करना ही पड़ेगा। अब से तुम्हें मेरी हर चीज का रिप्लाई करना होगा। चैन धीरे से बोलता है बेबी। वो कहती है तेज बोलो मुझे सुनाई नहीं दिया। चैन कहता है मैं समझ गया बेबी। तो रैनन हंसने लगी थी। यू से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उनके बीच में चेयर रख के वहीं पे बैठ जाता है। रैनन से कहता है नूना ये कौन है? चैन पूछता है तुम कौन हो? रैनन सोचती है ये सेकंड मेल लीड भूत की तरह हर जगह कैसे पहुंच जाता है। चैन कहता है तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो मुझ पे चीट कर रही हो। यू तो रैनन का हाथ ही पकड़ लेता है कि डोंट वरी मैं तुम्हारा बैकअप बनने के लिए तैयार हूँ। पर वो आशुड़ा कहती है हम तो सिर्फ 2 बार ही मिले हैं बेबी, गुस्सा मत करना। चैन कहता है ठीक है जब तुम इसे जानते नहीं हो तो जाओ यहाँ से। यू कहता है ये कैसी डेट है जहाँ पे कपल एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, कम से कम किस और हक तो नॉर्मली होता है। रैना सोचती है किस हक से, तो ये चैन टपक जाएगा और एकदम से खड़ी होकर कहती है तुम्हें क्या, तुम कौन हो, तुम्हें लव में टांग अड़ाने वाले।
यू उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम मुझसे गुस्सा हो ना, चलो मुझे मारो। उसका हाथ पकड़ के खुद को थप्पड़ मरवा रहा था और सोचता है इसके मारने से मुझे सच में दर्द होता है और इसके हाथ पकड़ने से मुझे पूरी दुनिया कलरफुल दिखाई देती है। रैनन तो एकदम हैरान थी और पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे दिमाग के पेच वेच ढीले तो नहीं है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, बस तुम्हें मिस कर रहा हूँ। चैन कहता है हमें चलना चाहिए, उठ के चलने लगता है। तो वो भी हाथ छुड़ा के उसके पीछे आने लगी थी, बट यू को देख सोचती है अगर मुझे पता नहीं होता कि इससे दर्द फील नहीं होता तो मैं तो विश्वास ही नहीं करती, और अपने पर्स में से उसको बैंडेड निकाल के दे देती है। पर वो लेने की बजाय उसका हाथ भी पकड़ लेता है। तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है रैनन। तो सोचता है यानी यही मिस्टर किन की मेड है। चैन उसको दोबारा आवाज मारता है तो वो उसके साथ चली जाती है, जबकि यू उन दोनों के पीछे से फोटो खींच लेता है और मिस्टर किन को सेंड कर दी थी कि तुम्हारी लिटिल मेड तो बड़ी नॉटी है। मिस्टर किन उस फोटो को देख सोच रहा था इसने वीकेंड पे ओवर टाइम करने से मना कर दिया ताकि दूसरे लड़के के साथ डेट पे जा सके। और सेक्रेटरी से कहता है 1 मिनट के अंदर अंदर इस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। चैन उसे कार से लेके आ रहा था और कहता है बेबी 2 दिन में आर्ट एग्जीबिशन है, क्या तुम मेरे साथ कुछ पेंटिंग्स पिकअप करने चलोगी? मेरी मॉम ने बोला है। वो कहती है सॉरी, कुछ भी अपॉइंटमेंट से पहले तुम्हें मुझे 2 दिन एडवांस में बताना पड़ेगा। और बाय करके चली जाती है। चैन सोचता है पहले इसने मुझे बेबी बोलने को कहा है, पर काम के बाद ये मुझे मिस्टर चैन बोल रही है, बैड गर्ल। इधर मिस्टर किन चैन की सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा था कि वो चैन ग्रुप का सबसे छोटा बेटा है। तो कहता है रैनन ये 2nd जनरेशन रिच के पैर में कैसे पड़ सकती है। फाइल फेंक के सेक्रेटरी कहता है उसे अभी के अभी मेरे रूम में भेजो। जैसे रैनन मिस्टर किन के रूम में आती है वो उसके सामने ही अपने कपड़े निकाल देता है। तो रैनन हैरान थी ये क्या मुझे पटा रहा है? नहीं, मैं इतना गंदा कैसे सोच सकती हूँ। इसके जैसा बिजनेस टाइकून भला एक लड़की को क्यों पटाएगा। और क्लोज आके कहती है सही कहा, जब आप अपने कपड़े उतारोगे तभी तो मसाज का इफेक्ट ज्यादा अच्छे से होगा। बॉस आप जल्दी से लेट जाइए, मैं आपको मसाज दूंगी। तो मिस्टर किन बेड पे उल्टा लेट जाता है, जबकि रैनन उसके ऊपर बैठकर उसकी बैक पे मसाज देने लग गई थी और वो एकदम सो जाता है। तो उसकी बॉडी के मसल्स चेक करने लग जाती है कि ये तो सच में बहुत हॉट है। सिस्टम कहता है ये क्या कर रही हो? तो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, इसने खुद ही अपने कपड़े उतारे हैं। फिर क्या होगा अगर एम्प्लॉय ने थोड़ा बहुत फायदा भी ले लिया तो। और वो भी हाथ पकड़ के उसके साथ वहीं लेट जाती है। जब वो सो गई थी तो मिस्टर किन उसे देखने लग जाता है, ये सच में मुझे लाइक करती है। उस चैन के साथ तो बस थोड़े बहुत मजे कर रही होगी, और हंसता हुआ उसके साथ सो जाता है। पर वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था और हम पता चलता है कि यू उन्हें उस सीसीटीवी से देख रहा है। और फिर हंसता हुआ लेट के मैसेज करने लग जाता है कि चैन फैमिली तो हमेशा से किन फैमिली के साथ कोऑपरेट करना चाहती थी, तो किन फैमिली को ओलेडी के बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे, क्योंकि उन्हें तो सबसे ज्यादा मेरी बनाई हुई पेंटिंग पसंद है। मॉर्निंग में रैनन की आइज खुलती है तो मिस्टर किन सोफे पे बैठा हुआ था। वो एकदम से उठ के उसको सॉरी बोलने लग जाती है कि बॉस मैं एक्सीडेंटली कल रात यहीं पे सो गई। मिस्टर किन कहता है मैं तुम्हें 1 और दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। तो कहती है तुम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉस हो। मिस्टर किन सोचता है ये मेरी तारीफ कर रही है। उसकी सांसें सूख रही थी तो पानी पीता है और कहता है अब से तुम्हें हर रोज मेरी रात में मसाज करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अच्छी नींद आती है। तो रैनन भी सोचने लग जाती है हार्ट वैल्यू बढ़ाने का अच्छा तरीका है, पर कहती है मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी नहीं। मिस्टर किन कहता है मैं तुम्हारी 30% सैलरी बढ़ा दूंगा। तो कहती है बॉस समझो हो गया काम। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने पुराने घर से अपना सामान पैक करके लेके जा रही थी। जैसे बाहर आती है किसी से टकराने लगती है। वो पीछे वाला गिरने वाला था तो वो उसे पकड़ने लगती है और अपनी बाहों में खींच कर लिया था। तो पता चलता है ये तो यू है जो उसे देख के स्माइल करे जा रहा था। तो हैरान तुम फिर से? जैसे उसको छोड़ते हुए गिरने वाला था फिर से उसको पकड़ती है। तो यू कहता है मैंने ये वाला घर रेंट पे लिया है ताकि मुझे पेंटिंग के लिए इंस्पिरेशन मिल सके। नूना तुम्हें नहीं लगता हमारी किस्मत ने हमें फिर से मिलवा दिया? वो सोचती है हर बार मिलते हैं, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ किस्मत है। और हाथ छुड़ा के कहती है सॉरी मुझसे गलती से तुम्हारे हाथ पे लग गई, जबकि पेंटर्स के हाथ बहुत कीमती होते हैं। यू कहता तुम्हारे लिए तो मैं अपने हाथ तक सेक्रीफाइस कर दूं तब भी कोई गम नहीं होगा, क्या तुम अब यहीं पे रहोगी? वो कहती नहीं मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। वो पूछता है फिर वापस कब आओगी? तो कहती जब तक मेरी जॉब चेंज नहीं होती शायद तब तक। और अपना सामान लेके जाने लगी थी, बट वो सूट करने लगा था। तो सोचती है ये तो नाटक करने में कुछ ज्यादा ही अच्छा है, और पूछती है क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? वो कहता है मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो कहती कोई बात नहीं, मेरे पास आज करने के लिए और कुछ है भी नहीं है। यू कहता है फिर मेरा एक काम करोगी? मैं चाहता तुम मेरा नाम याद कर लो अच्छे से, और उसका हाथ पकड़ के अपने दिल पे रख लेता है। वो कहती है सिर्फ यही बात? तो कहता है हाँ जब से तुम मुझे मिली हो एक बार भी मेरा नाम नहीं पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? रैनन सिस्टम से पूछती है स्टोरी के अकॉर्डिंग तो ये सबसे बड़ा साइको है, तो ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा। सिस्टम कहता है पेंटिंग के अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। तो रैनन कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करूंगी। यू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बताता है कि कुछ दिनों में मेरी फर्स्ट आर्ट एग्जीबिशन होने वाली है, तो क्या तुम वहाँ पर आओगी? रैनन सोचती है हार्ट वैल्यू भी तो बढ़ानी है और मुंडी हिला के हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में सिस्टम कहता है तुम्हें जल्दी से प्रोग्रेस करनी होगी। रैनन कहती है मुझे कुछ अजीब लग रहा है, सिस्टम कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? रैनन कहती है वो सेकंड पीरियड को ज्यादा मुझ में इंटरेस्टेड लगता है और मैं उसे कुछ ज्यादा बार नहीं मिल चुकी हूँ।
सिस्टम सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, मैं जा रही हूँ फिर। सिस्टम कहता है रुको रुको बताता हूँ। जैसे तुम स्टोरी के अंदर आई तो नॉवल के राइटर ने स्टोरी में चेंज कर दिया। पहले स्टोरी में 5 मेल लीड्स थे बट अब 4 हो गए हैं और मेल लीड नंबर 2 और मेल लीड नंबर 4 आपस में मर्ज हो गए, जिसकी वजह से यू अब मेल लीड नंबर प्लस बन गया है। रैना एकदम हैरान थी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सिस्टम कहते देख लो, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा और साथ ही में तुम्हें अपना एक्सपीरियंस कार्ड भी यूज कर सकती हूँ मिशन कंप्लीट करने के लिए। रैना तो इससे खुश हो जाती है कि अब तो मैं साइकोस को और अच्छे से हैंडल करूंगी। इतने में यू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है कि ऑडियंस आने वाली है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पूछती है तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है? तो कहता है मैं बहुत सारे लोग देख के नर्वस हो जाता हूँ। फौरन से वापस आने के बाद तुम मेरी पहली फ्रेंड बनी हो, प्लीज मुझे छोड़ना मत। अभी तो मेरी छोटी सी एग्जीबिशन है बट कुछ दिन बाद मैं फॉरेन में और भी बड़ी एग्जीबिशन करूंगा, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? तो कहती है मैं अपनी जॉब की वजह से फॉरेन नहीं जा सकती हूँ। जो कहता है मेरे स्टूडियो में असिस्टेंट की कमी है, क्या तुम ज्वाइन करोगी? तुम्हें बढ़िया सैलरी के साथ साथ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। रैनन सोचती है ये यू तो मिस्टर किन का फ्रेंड है ना, और हाथ छुड़ा कहती है पर मुझे तो ड्राइंग आती नहीं है, फिर तुम मुझे क्यों हायर कर रहे हो? यू कहता है मैं अभी किराए के घर में शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है, मुझे अकेले होने से डर लगता है। मैं तो बस ये चाहता हूँ जब मैं ड्राइंग करूँ तो मेरे पास हो, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ के रखना है। वो सोचती है ये तो बढ़िया है, फिजिकल कॉन्टेक्ट से हर्ट वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। और कहती है तुम मुझ में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हो? यू कहता है तुम्हारी वजह से मैं दूसरी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पास रहने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो उसके सिर को सहला देती है, मेरी लाइफ में पहले अंधेरा था पर तुम्हारे आने से रोशनी हो गई, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसे देखती है तो कहता है मेरा मतलब कि चलो डेट पे चलते हैं। वो कहती है तुम्हें ऑलरेडी पता होगा मेरा बॉयफ्रेंड है। तो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ये मेरी तरफ से है, इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ना मैं तुम पे कोई प्रेशर डालूंगा, बस मुझे छोड़ के मत जाना। रैना सोचती है अगर मुझे पता नहीं होता ना ये एक्टिंग है तो मैं सच में इसकी बातों में बह जाती, और उसका हाथ पकड़ के ले जाती है। देन उसे दीवार पे लगा के कहती है तुम मुझे पसंद करते हो ना? उसके क्लोज होने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है तो कहती है तुम ऐसे मुझे लाइक करते हो, अब से फिर से कोई मजाक मत करना। तभी यू उसे पकड़ के अपनी बाहों भर लेता है, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें प्रूव करूं? और उसे पूरी को एक हाथ से उठाकर सोफे पर बैठा देता है। रैनन तो उसके एकदम रिएक्शन से हैरान थी बट वो तो उसको किस कर लेता है। रैनन तो पूरे शॉक में होती है पर यू तो उसे किसिंग करने लग जाता है। वो सोचती है मैं इस साइको के इमोशंस में नहीं बह सकती, ये तो बहुत डेंजरस है, पर यू उसको अब भी किस किया जा रहा था। तभी वो उसको धक्का मार देती है, मैंने बोला ना मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यू कहता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिर्फ तब तक रहेगा जब तक मैं चाहता हूँ, वरना वो लोग जब मर्जी गायब हो सकते हैं। और वैसे भी चैन कौन सा तुम्हारा रियल बॉयफ्रेंड है, मुझे ये बात बहुत पहले से पता है। वो पूछती है फिर तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया? सोच समझ के बोलना वरना हम बाद में फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। यू कहता है बाकी लोग तो मेरे फ्रेंड्स और लवर बनना चाहते हैं पर तुम्हें हमेशा वजह की जरूरत क्यों होती है? वो पूछती है दोस्ती में गहराई की जरूरत होती है। तो हंस के कहता है इसका मतलब तुम मेरे साथ डीप बातें करना चाहती हो, और उसे पीछे करके सोफे पे गिरा देता है। देन क्लोज होकर किस करने वाला था तो कहती है तुम बहुत बुरे हो। वो कहता है तुम भी बुरी नहीं हो। रैनन कहती है अब तुम प्योर लिटिल पापी बनने का नाटक नहीं करोगे? तो यू वहीं बैठ के उसका हाथ अपने गाल पे मलने लगा था कि मैं तो तुम्हारे साथ सीरियस हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? वो कहती है तुम एक नंबर के झूठे हो और मुझे डराते हो। धक्का मार देती है उसको। अब जब तुम्हें पता ही है कि मैं और चैन फेक कपल है तो ठीक है मैं भी कन्फेस कर देती हूँ, मैं कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ती और मेरे तुम्हारे साथ चक्कर चलना तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। यू सैड होकर जाने लगा था। सिस्टम कहता है अरे नहीं, अगर वो चला गया तुम उसकी हर्ट वैल्यू कैसे बढ़ाओगी? तो वो कहती है रुको रुको, इनफैक्ट जब तक हम एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू खुशो कहता है थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, एग्जीबिशन के बाद मैं तुम्हें डिनर पे ले चलूंगा। उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था तो कहती है तुम हमेशा मेरा हाथ क्यों पकड़ते हो? अब ये मत बोलना कि हम फ्रेंड्स हैं। वो कहता है क्योंकि मैं पकड़ना चाहता हूँ बट वो हाथ छुड़ा रही थी, मुझे नहीं पकड़ना। यू कहता तो तुम्हें शक हो रहा है कि मेरा तुमसे कोई अल्टीरियर मोटिव है, इसलिए पहले तुमने मेरे जॉब के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। तो कहते अचानक ये बात क्यों कर रहे हो? यू कहता तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, बस काम की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है ना? तुम्हारे पास पैसों की कमी है, क्या तुम पैसों में इंटरेस्टेड हो? वो सोचती है ये पहला मेल लीड है जो सिर्फ इतना कम टाइम मुझसे मिला है और इसको मेरे नाजुक पॉइंट्स का एकदम पता चल गया, और कहती है हाँ किसे पैसे नहीं पसंद होते हैं। यू कहता है मुझे नहीं पसंद, मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैं अपने सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम 1 घंटा मेरा हाथ पकड़ के रखोगी तो मैं तुम्हें बदले में 10,000 दूंगा। वो सोचती है अरे बाप रे, सीक्रेटली हाथ पकड़ के रखना होता तो बात अलग थी, पर पब्लिक में सबके सामने हाथ पकड़ के रखना होगा। यू कहता है 50,000। तो कहती है हाँ मैं एकदम तैयार हूँ, और खुश होकर उसका हाथ पकड़ के ले जाती है। फिर नेक्स्ट दिन में वो उसको अपने साथ डिनर पे ले आया था और वहीं पे उसका हाथ करने की कोशिश करता है बट वो हाथ छुड़ा लेती है और सोचती है इसने मुझे बताया नहीं कि आर्ट एग्जीबिशन में चैन को भी बुलाया है।
वो अपना मुंह छुपा रही थी। यू पूछता है क्या हुआ, तो कहते कुछ नहीं, हम पब्लिक में है ना इसलिए, तो हमें थोड़ी दूरी बना के रखनी होगी वरना लोगों को लगेगा कि तुम्हें स्किन हंगर है। यू कहता है मुझे सच में बीमार फील हो रहा है। उसका हाथ पकड़ने लग गया था और क्लोजो कहता है अगर तुम्हें छोड़ के गई मैं बच नहीं पाऊंगा। और तो और टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है मैंने कहा था ना ऑनेस्ट बिहेव करना है। यू कहता है ऑनेस्ट का मतलब तो यही होता है ना अपने दिल की सुनना, तो मेरा दिल तो यही बोल रहा है कि मैं तुम्हारे क्लोज रहूं, फिर चाहे मुझे पैसों का शोना लग जाए या मुझ पे चीट हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो सोचती है ये थोड़ा अजीब नहीं है। यू कहता है तुम मेरे साथ करना चाहती हो और किसी को इस बारे में पता भी न चले तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो कहती है तुम तो ऐसे रेट कर रहे हो जैसे हमारा कोई अफेयर चल रहा हो। हाथ छुड़ाने लगी थी बट वो नहीं छोड़ता कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ बस इसे छोड़ के। और किस करने के क्लोज होने लगा था तो वो अपने हाथ से उसका मुंह दूर कर देती है। ठीक है मैं समझ गई। फिर वो अपने हाथ फैला लेता है, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। तो उसको मजबूरी में अपना एक हाथ उसे देना पड़ता है। देन वो दूसरे हाथ से खाने लगी थी पर वो चुपचाप बैठा था। तो पूछती अब क्या हुआ। वो कहता है मैं लेफ्ट हैंडेड थोड़ी ना हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से खुद खा नहीं सकता। वो हाथ छुड़ाने लगी थी तो कहता है मैं भूखा थोड़ी ना रहूंगा, तुम मुझे खिला दो। तो वो कहती है फिर तुम भूखे रहो और खुद खाने लग जाती है। वो कहता है जब तक तुम मेरे साथ हो तो मैं भूखा भी रह लूंगा। वो कहती है मैं तैयार हूँ खिलाने को पर बदले में तुम्हें मुझे 5। तभी यू कहता ठीक है 50,000। वो सोचती है बट मैं तो सिर्फ 5,000 बोलने वाली थी और खुश होने लगती है। फिर वो उसको अपने हाथों से खिलाने लगी थी पर तभी बीच में चैन आकर उसका हाथ पकड़ के खुद उसके हाथों से खा जाता है और उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने ये एपिसोड कहीं देखा है। यू कहता है बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैन वाज लाइक अबे तू मुझे बेबी क्यों बोल रहा है। रैनन कहती है मिस्टर चैन के कोइंसिडेंस है। चैन कहता है जब मैं तुम्हें आर्ट एग्जीबिशन में बुला रहा था तो मेरे साथ नहीं आई पर इसके साथ आ गई। यू कहता है मेरी आर्ट एग्जीबिशन में भला मेरी नूना मेरे साथ क्यों नहीं आएगी। और चुटकी बचा के उसके लिए पेंटिंग मंगवा लेता है कि तुम्हें किन फैमिली को लेडी को ये गिफ्ट देना था तो मेरे अकाउंट में इसके पैसे ट्रांसफर कर देना, बट अगर मेरी नूना को पसंद आ गया तो मैं उसको फ्री में दे दूंगा। चैन कहता है जिससे तुम सिर्फ 1-2 बार मिले हो तुम उसे नूना बोल रहे हो। यू कहता नहीं तो हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो दोनों बकबक किए जा रहे थे पर रैनन मजे से अपना खाने पे लगी हुई होती है। चैन कहता है जो लड़की तुम्हें थोड़ा टाइम पहले ही मिली है तुम उसको आर्ट एग्जीबिशन में ले आए, बड़े कैजुअल हो। यू कहता है रैनन पहली लड़की है जिससे मैंने बात की इतनी, अगर ये चाहे तो मैं ऐसे कहीं भी ले जा सकता हूँ। चैन कहता है तुमने मुझे डेट कभी किया नहीं है। यू कहता है इसकी मर्जी है, जिसे मर्जी डेट कर सकती है, हम तो बस मामूली फ्रेंड्स हैं, तुम इसको ऐसे थोड़ी ना मना करोगे। क्या तुम खुद के लिए इतना इनसिक्योर हो। चैन कहता है किसने मना किया है और किसने कहा मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसी से भी मिलने जा सकती है। यू कहता है इसका बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम्हें बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं है। और रैनन का हाथ पकड़ के कहता है अगर तुम किसी और को डेट करोगी तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। चैन कहता है ये तो 1 नंबर का ग्रीन टी बन रहा है और तुम इसको बस मामूली फ्रेंड समझ रही हो, तो फिर इसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है। यू कहता है मुझे स्किन डिजीज है तो मुझे ठीक करने के लिए रैनन की जरूरत पड़ती है और आज तो मैं ऑलमोस्ट स्टेयर से गिरने वाला था पर रैनन ने मुझे बचा लिया। तो चैन पूछता है तुमने इसको हक भी किया है। तो यू उसे पढ़ के कहता है हाँ इससे तो मुझे बहुत कस के पकड़ा था, मुझे सच में तुमसे बहुत जलन होती है कि तुम्हारे पास ऐसी गर्लफ्रेंड है। चैन कहता है पर तुमने मुझे तो कभी हक किया नहीं है, मुझे भी स्किन हंगर है, मुझे भी पकड़ो। और दोनों से अपने अपनी तरफ खींचने लगे थे। चैन कहता है प्लीज बेबी मुझे टच करो। यू कहता है प्लीज तू ना मुझे पकड़ो। पर एकदम से गुस्से खड़ी होकर कहती बस करो तुम दोनों और खा लो चुपचाप। तो वो दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। फिर जैसे बैठ के खाने लगी थी तो यू कहता है नूना तुम ये खाओ, ये अभी भी फॉरेन से मंगाई गई डिश है। पर चैन उठाकर अपनी प्लेट में पलट लेता है। तुम्हें पता नहीं है रैनन कोरिएंडर नहीं खाती। रैनन सोचती है इससे सच में मेरी इन्फॉर्मेशन याद कर ली और कहता है बेबी वो लेडी फिंगर मुझसे बहुत दूर है तो मुझे उठाकर दे दो, मुझे खाना है। रैनन उठाने वाली थी पर यू पहले उठाकर चैन की प्लेट में रख देता है और कहता बताओ और क्या खाओगे, मैं भी किचन में जाकर तुम्हारे लिए बना देता हूँ। पर चैन गुस्से से प्लेट पीछे पलट देता है कि तुम्हें मुझसे क्या है, तुम बस चुपचाप अपना खाना खाओ। यू फिर से नाटक करने लग जाता है नूना देखो ना तुम्हारा बेबी तो बहुत गुस्से वाला है। रैनन कहती चैन क्या तुम थोड़ा धीरे आवाज में बात नहीं कर सकते, देखो बेचारा भी चिल्ला दिए। चैन वाज लाइक सच में, और यू दांत निकाल के दिखा रहा था देखा फंस गया तो। बट वो दोनों उसका हाथ पकड़ के उसके शोल्डर पे सर रख लेते हैं। रैनन वाज लाइक ये मैं कहाँ फंस गई, लगता है ये दोनों मेरी जान लेके मानेंगे। इतने वहाँ पर मिस्टर किन आ जाता है तो रैनन के तो होश उड़ गए थे। लो 2 की कमी थी जो तीसरा भी टपक पड़ा और एकदम से खड़ी होकर कहती है बॉस। चैन आकर पूछता है कौन है तू, और मिस्टर किन उसे पकड़ के उठा के पटक देता है और सीधा रैनन के पास आ गया था। अच्छा तो तुम अपने फ्रेंड से मिलने आई हो। यू उसे टच करके कहता है मेरी बात तो सुनो, बट वो हंस लेता है। रैनन को पता था कि आगे क्या होने वाला है इसलिए वहाँ से दुम दुबा के भागने वाली होती है, बट मिस्टर किन उसका हाथ पकड़ लेता है और यू से कहता है तुमने तो कहा था तुम कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ते, फिर मेरी बंदी के साथ क्यों हो। यू रैनन का दूसरा हाथ पकड़ के कहता है मेरी नूना तुम्हारी बंदी नहीं है, वो किसी की भी नहीं है, इसे पूरी आजादी है, ये किसी को भी चूज कर सकती है। मिस्टर किन कहता है पर सिर्फ यही क्यों।
यू कहता है सॉरी ब्रो, प्यार के आगे मैं ब्रदर्स की नहीं सुनता। चैन कहता है तुम दोनों होते कौन है इसकी लड़ाई करने वाले, तभी तूने एक साथ कहते हैं तुम अपने काम से काम रखो। तो वो चुपचाप बैठ जाता है, जबकि ये दोनों रैनन को पकड़ के टेबल पे लगा देते हैं एक साथ ही और उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं बताओ तुम हम में से किसे चूज करोगी। पर वो गुस्से से उन्हें दूर कर देती है कि अब पुराना जमाना नहीं रह गया है जो तुम लोग मेरे से जबरदस्ती करोगे, मैं किसी को भी चूज नहीं कर रही। और वहाँ से दुम दबा के भाग जाती है। चैन कहता तुम लोगों ने मेरी बेबी को गुस्सा दिला दिया और उसके पीछे भागता है, जबकि इन दोनों ने मुंह बना लिया था। चैन बेबी भी करता उसके पीछे आ रहा था कि तुम गुस्सा तो नहीं हो, मेरी मॉम ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें बर्थडे पार्टी में साथ लेके आऊँ। वो मना करने वाली थी पर जैसे चैन कहता डबल सैलरी दूंगा तो कहती है ऑफ कोर्स मैं तो एकदम तैयार हूँ, पर अभी मेरी इवनिंग की शिफ्ट ओवर हो गई है और बाय करके भाग जाती है। चैन कहता है पर ये अब मुझे बेबी क्यों नहीं बोल रही है। इधर यू मिस्टर किन को पकड़ के घर पे लाता है। वो पूछता तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, तो यू कहता है तुम्हें कुछ दिखाना है और फिर पेंटिंग में से पर्दा हटा के दिखाता है तो उस पे रैनन का स्केच बना हुआ था। मिस्टर किन पूछता है तुमने ये कब ड्रॉ किया, तो यू कहता है जब मैं उससे पहली बार मिला था। मिस्टर किन वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तुम समझते हो ना। मिस्टर किन कहता है लगता है तुम अपने ख्यालों में कुछ ज्यादा ही गुम हो। तो यू उसके गले में हाथ डाल के कहता है ठीक है ब्रो फिर फेयर कंपटीशन करते हैं। पर मिस्टर किन उसका हाथ हटाकर कहता है लव के सामने कोई ब्रदर्स नहीं होते, तुम्हें ने बोला था ना, और सिगरेट आगे करता है। तो यू उसके हाथों से सिगरेट मुंह में डाल लेता है और दोनों एक ही लाइटर से अपनी अपनी जलाते हैं और दोनों उसकी फोटो को देखने लगे थे। तो यू कहता है तुम गुस्सा तो नहीं हो ना, वरना मुझे 2 बार मारो। मिस्टर किन कहता है तुझे मारने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुझे तो पेन फील भी नहीं होता। तो यू हंसने लग गया था। इधर चैन रैनन को कहता है पता नहीं मुझे अभी क्या हो गया था, पर मैं सच में वैसा इंसान नहीं हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं मैं समझती हूँ और हाथ आके करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बट सिस्टम उसको वार्न करता है कि अभी तुम्हारा 5 मिनट में दुश्मन आने वाला है। और इतने में वहाँ पर चैन की मॉम आ जाती है। तो चैन कहता है मॉम ये मेरी गर्लफ्रेंड है रैनन कहती है हेलो आंटी आपसे मिलकर अच्छा लगा। मॉम उससे हैंडशेक करती हुई पूछती है तुम दोनों कैसे मिले थे, और सोचती है पहली बार मेरे बेटे ने किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। चैन कहता है यहीं पे इस कैफे में पहली बार, मेरी किसी और के साथ मीटिंग थी पर मैंने गलती से इसको वो समझ लिया था। रैनन कहती है भले हमारे मिलने की प्रोसेस थोड़ी अजीब है पर रिजल्ट वही है जो आपको दिख रहा है। पर एकदम से चैन का हाथ पकड़ लेती है कि अभी हम साथ हैं। मॉम उससे पूछती है किससे मिलने गए थे। चैन कहता है मैं किसी एक्टर को हायर कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए। तो मॉम उसकी मारती है तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कोई तारीफ की बात हो। इससे पहले चैन गुस्सा होने लगता। रैनन कहती है ऐसे बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। तो मॉम हैरान थी कि मेरा बेटा तो कभी किसी की नहीं सुनता पर इस लड़की के सामने आज पहली बार शांत खड़ा है। चैन कहता है तुम मुझे बेबी क्यों नहीं बोल रही हो। तो रैनन कहती है बेबी। मॉम रैनन का हाथ पकड़ के कहती है मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, इसमें तो इमोशनल वैल्यू भी नहीं है, तो तुम्हें इसमें से क्या पसंद आ गया। वो कहती है मेरा बेबी मेरी हर बात मानता है, इसको इस बात की बहुत चिंता होती है जब मैं काम में बिजी होती हूँ और काम से थक जाती हूँ, और इसको तो मेरे बारे में हर कुछ पता है। अब तक मैं जितनों से मिली हूँ ये उसमें से बेस्ट है। मॉम सोचती है ये लड़की तो सच में कमाल की है। सिस्टम बताता है कि इस फाइट में तुम चैन की मॉम से जीत गई हो। देन वो लोग अंदर आते हैं। उसकी मॉम पूछती है चैन से तुम बर्थडे गिफ्ट नहीं लेके आए। वो कहता है वो तो काम में रह गया। मॉम कहती तुमसे इतना छोटा सा काम भी नहीं होता सही से। चैन जाने लगा था तो मॉम कहती मैं खुद ही लेके आती हूँ, और मॉम के जाते वहाँ पर मिस्टर किन और यू आ जाते हैं। चैन पूछता है तुम दोनों यहाँ क्यों हो और तुम कौन हो। तो यू मिस्टर किन के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है ये किन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर किन है, क्या ये अपनी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी पे नहीं होंगे। चैन क्या तुम महान प्रेसिडेंट मिस्टर किन को नहीं पहचानते। वो कहता अच्छा तुम मिस्टर किन हो। मिस्टर किन के इशारे पे यू हाथ हटा लेता है अपना। देन मिस्टर किन कहता है तुम हमारी किन फैमिली के साथ कोऑपरेशन करना चाहते थे ना, लगता है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और रैनन से कहता है मैं तो तुम्हें अपने साथ अपनी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी पे लेके आने को बोल रहा था पर तुमने मना कर दिया मुझे और तुम इसके साथ आई हो। रैनन कहती है छुट्टी के टाइम भी अपना रोमांटिक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना कानून के खिलाफ थोड़ी ना है। मिस्टर किन कहता है रोमांटिक रिलेशनशिप, वो भी इसके साथ, क्या तुम इससे प्यार करती हो। चैन रैनन को पकड़ लेता है। रैनन कहती है मिस्टर किन आप चिंता मत करिए, लव की वजह से मैं काम को बिल्कुल भी लेट नहीं करूंगी। मिस्टर किन सोचता है मुझसे बहुत टाइम से मिली नहीं है, लगता है मेरे साथ बिताए पल को भूल गई है, तभी तो किसी और के पैर में पड़ रही है। इतने में चैन की मॉम चाहती है और फिर मिस्टर किन का थैंक यू करने लगी थी कि तुम्हारे किन ग्रुप ने हमारी चैन कंपनी की हेल्प की है, इसलिए हम ये तुम्हारी ओल्ड लेडी के लिए स्पेशली गिफ्ट लेके आए हैं। और पेंटिंग दिखाती है तो यू हंस रहा था क्योंकि उसी ने जानबूझ के ऐसी पेंटिंग बनाई थी। मिस्टर किन चैन को दिखाता है तो चैन कहता है तुमने पेंटिंग ब्लैक एंड व्हाइट क्यों बनाई है। मिस्टर किन कहता है तुम मेरी ग्रैंडमा को ये बर्थडे गिफ्ट में दे रहे हो, इतनी बेकार पेंटिंग और फेंक देता है। तो चैन की मॉम चैन को मारने लग जाती है तुम ऐसी पेंटिंग कैसे चूज कर सकते हो, इतना छोटा सा काम भी हैंडल नहीं होता। और मिस्टर किन से कहती है सॉरी हमसे गलती हो गई। यू कहता है सॉरी मैं बताना तो भूल ही गया था, मैं ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग में ज्यादा अच्छा हूँ, इसलिए तो इस पेंटिंग में रंग नहीं है। रैना सोचती है
इस यू को हैंडल करना तो सच में काफी मुश्किल है। इसने जानबूझ के ऐसा किया। इसका मतलब सारे मेल लीड्स में से ये सबसे बड़ा साइको है, क्योंकि ये सबसे बड़ा साइलेंट डेंजर है। चैन की मॉम चैन का कान पकड़ के खींच देती है कि पार्टी स्टार्ट होने वाली है, तुम ओल्ड लेडी के लिए कोई तमीज का गिफ्ट तक प्रिपेयर नहीं कर पाए। यू हंस रहा था तो रैनन कहती है ये पेंटिंग यू ने बनाई थी ना, तो यू के पास इसको ठीक करने का भी कोई सोल्यूशन होगा। यू कहता है मैं इस पेंटिंग में कलर भर सकता हूँ, पर मेरी कंडीशन है। चैन पूछता है कौन सी कंडीशन? तो यू रैनन का हाथ पकड़ के कहता है जब तक रैनन मेरा हाथ पकड़ के रखेगी तभी तक मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। चैन और मिस्टर किन एक साथ कहते हैं इम्पॉसिबल। बट नेक्स्ट सीन में यू रैनन का हाथ पकड़ के खड़ा था और पूछता है नोना बताओ ना, क्या मैं इसको येलो पेंट कर दूं? वो कहती मुझे लगता है ग्रीन बेटर होगा। तो कहते सही कहा, ग्रीन ही अच्छा रहेगा। इनफैक्ट वो चैन को चिढ़ा रहा था। चैन वाज लाइक ये सच में मुझे ग्रीन टोपी पहना गया। देन मिस्टर किन को कहता है और तुम्हें भी। यू तो मजे से उसका हाथ पकड़ के ड्राइंग कर रहा था। तो चैन कहता है अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं? यू कहता है मेरी आर्ट को जरा बनने में थोड़ा टाइम लगता है। पर चैन और मिस्टर किन दोनों को गुस्सा आ रहा होता है। यू कहता है मैंने उन्होंने मिलकर ये पेंटिंग को कंप्लीट कर दिया। तो चैन जल्दी से उस पेंटिंग को उठाकर साइड कर देता है। मिस्टर किन रैनन से कहता है पार्टी के बाद मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। यू कहता है मुझे भी उस रास्ते पे जाना है, तो मुझे भी ले चलना। मिस्टर किन कहता है नो वे, तू अपने आप घर जाएगा। चैन कहता है पर मैं रैनन को अपने साथ लेके जाऊंगा। मिस्टर किन कहता है तो सुबह मुझे टाइम पे कॉफी दे जाना। और फिर वो चला गया था। देन यू भी चला जाता है। तभी चैन रैनन से पूछता है तुम क्या अपने बॉस के इतना पास रहती हो कि तुम उसे जब मर्जी कॉफी दे सकती हो? वो कहती है हम दोनों अपर और लोअर फ्लोर पे रहते हैं। तो चैन कहता है किन ग्रुप इतना ज्यादा रिच है, तो क्या तुम्हारा बॉस अभी अपार्टमेंट में रहता है सिर्फ? तो कहती नहीं नहीं, मैं उसकी विला में रहती हूँ नीचे। चैन हैरान था तुम दोनों साथ में रहते हो, क्या तुम मैरिड हो? फिर नेक्स्ट सीन में उसने रैनन को अपनी कार में बैठा लिया था और जानबूझ के खासता है कि मेरे गले में थोड़ी खराश हो गई है। मैंने तुमसे जो क्वेश्चन पहले पूछा था तुमने अभी तक उसका आंसर नहीं दिया। क्या तुम मुझसे मैरिड हो? क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? कितना टाइम चलेगी? तो कहती है नहीं, तो मैं तो उसके घर में मेड का काम करती हूँ। चैन कहता है ऐसे खड़ूस इंसान की मेड बना तो बहुत मुश्किल होगा, क्यों ना तुम उसका काम छोड़ के फुल टाइम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो तुम्हें जितने पैसे देता है मैं उसके डबल दूंगा। फिर रैना सोचती है पैसों के बारे में सुन के मेरे दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है, पर मैं चाह के भी मिस्टर किन को नहीं छोड़ सकती। सिस्टम कहते चिंता मत करो, हम तुम्हें लास्ट में बहुत पैसा देंगे कि तुम मालूम माल ऐश में लाइफ जियोगी। चैन पूछता बताओ मेरा ऑफर कैसे लगा? तो कहती है इंसान को वही करना चाहिए जो उसको पसंद होता है, और मैं अपने काम के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। वैसे तुम्हें आज की मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? वो कहता बहुत बढ़िया, मेरी के गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया था, मजा ही आ गया। वो कहती है अगर तुम इतने सेटिस्फाइड हो तो जल्दी से मुझे पेमेंट कर दो, और अपना QR दिखाती है। तो चैन एकदम पेमेंट कर देता है। फिर वो उसे छोड़ने चाह रहा था तो वो एक शॉप देखकर कहती है रुको रुको, मैं कुछ खरीद के लेके आती हूँ। रहने तो तुम्हें मेरे वेट करने की जरूरत नहीं है। गेट खोलने की कोशिश कर रही थी बट उसने लॉक कर रखा होता है। देन वो खोलता है तो चली जाती है। चैन वाज लाइक ये तो मुझे ड्राइवर समझ रही है, और खुद भी उसके पीछे जाता है। रैनन वहाँ आकर लॉटरी की टिकट खरीदती है। तो चैन कहता तुम्हें बस यही लेना था, मुझे बोल देती मैं तुम्हें इतना पैसा देता। बट वो तो खुश होने लगी थी, देखा मैं लॉटरी जीत गई। कहती है सिस्टम का दिया एक्सपीरियंस कार्ड वेस्ट नहीं गया है। फिर चैन भी अपनी लॉटरी खरीदता है, पर वो दोनों ही हार गया था और जाने लगा था। वो कहती सैड मत हो, मैं अपनी एक लॉटरी तुम्हें दे देती हूँ। चैन सोचता है इसको मेरी कितनी परवाह है। रैनन तो खुश होने लग जाती है कि उसकी हार्ट वैल्यू 90% हो गई। इधर मिस्टर किन बैठा हो, उसका वेट कर रहा था कितनी रात हो गई वो अभी तक नहीं आई, और उसको मैसेज करता है जल्दी घर पहुंचो। फिर उसको कॉल करता है तुम कहाँ हो? वो कहती है मैं चैन के साथ लॉटरी टिकट बाय करने गई थी। ही वाज लाइक फिर से वो चैन, आखिर तुम्हें उसमें ऐसे क्या पसंद आ गया? वो कहती है अब मेरा ब्रेक टाइम है और मैं किसी से भी मिलूं, इससे तुम्हें क्या? मिस्टर किन अब तुम जल्दी से सो जाना, ठीक है, मुझे लेट हो जाएगा। और फोन काट के सोचती है मुझे भला चैन में क्या पसंद आएगा, अब मैं इसको ये थोड़ी ना बताऊंगी मुझे रिच बनना पसंद है। इधर मिस्टर किन बैठा ये सोच रहा था कि थोड़े से पैसों से वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। तभी रैनन के सामने दो मेड्स बॉक्स लेके आ जाती है बड़े बड़े, जिसमें बहुत सारे लॉटरी टिकट्स थे। कहती है मिस्टर किन ने बोला है कि तुम्हें ये सब पसंद है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद दिया। ड्रिंक कर रही थी तो उसको गुल्ला हो जाता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस ने तो ये भी बोला है कुछ चीजें सिर्फ मजे के लिए होती हैं, फिर चाहे वो लाइफ हो या गेम, स्टेबल चीज को चूज करना चाहिए। रैनन हैरान थी इसका क्या मतलब है? अगर मैं सारे लॉटरी टिकट्स को स्क्रैच करूंगी तो ये ऐसा तो नहीं होगा लॉटरी शॉप बैंकरप्ट हो जाए? फिर वो नेक्स्ट दिन में बैठी हुई वो सारी लॉटरी टिकट्स को स्क्रैच कर रही थी और चैन से ऑडियो कॉल पे बात भी कर रही थी। और कहती है मैंने अपने बॉस को सब बता दिया हमारी लव स्टोरी के बारे में। वो कहता है बहुत अच्छा काम किया। तो कहती है सैलरी बढ़ा दो फिर। चैन कहता है अच्छा पहले मुझे बेबी बोलो। और कहता है मॉम मुझे कल चैरिटी डिनर पे लेके जाने वाले, तो मेरे साथ चलोगी? तो कहती है मुझे कल जरूरी काम है, मैं कल तुम्हारे साथ एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। सिस्टम उसको बताता है कि अब तुम्हें मेल लीड नंबर 3 से मिलना पड़ेगा, जो कि एक पॉपुलर मेल स्टार है। रैनन जितनी स्पीड से लॉटरी टिकट को स्क्रैच करने पे लगी हुई थी, सिस्टम कहता है तुम अब तक की सबसे लालची होस्ट हो। रैनन वाज लाइक पैसे किसे पसंद नहीं होते। नेक्स्ट दिन में रैनन वहीं पे आती जहाँ पे सिस्टम ने उसको बताया था। तो कहती क्या तुम श्योर हो थर्ड मेल लीड जियांग यहीं पे मिलेगा? देन सिस्टम उसको बताता है कि ओरिजिनल फीमेल लीड यहीं पे क्लब में मजे करने आई थी,
तब उसका थर्ड मेल लीड से रोमांटिक एनकाउंटर हो गया था। रैनन हैरान थी, ओरिजिनल हीरोइन की ये सब आते भी थी। तब एक लड़का पूछता, तुम पहली बार यहाँ पर आई हो, बताओ क्या काम है। तो कहती, मैं यहाँ पे लड़का ढूंढने आई हूँ। वो कहता है यहाँ पर सारे लड़के ही हैं। और फिर वो क्लैपिंग करके बहुत सारे मेल मॉडल्स को वहाँ पे बुला लेता है। रैनन वाज लाइक, मैंने यहाँ पे मेल मॉडल्स को ऑर्डर किया है, मेल सेलिब्रिटीज को नहीं। नेक्स्ट सीन में रैनन बैठी थी तो उसके आगे मेल मॉडल्स खड़े थे। देन उसको हॉट डांस करके दिखाते हैं। हम देखते हैं जो उनमें सबसे मेन वाला मेल मॉडल था वो कोई और नहीं, यू है जो मास्क लगा के आया है और उसके सामने बेल डांस करके दिखाता है। कि ये सब कुछ देख के तो रैनन की लार गिरने लग जाती है। फिर वो अपना मास्क हटाकर उसके सामने आ जाता है और उसके मुंह में जो भी था खुद अपने मुंह में डाल लेता है। कि रैनन के तो होश उड़ गए थे। इतने वहाँ पर जियांग आ गया था और कहता है, मैं गलती से किसी और रूम में चला गया था तो सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। जियांग यू से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यू कहता है, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड को असिस्टेंट लॉ बना देते। फिर हम पास्ट में देखते हैं जियांग ने यू की रैनन वाली पेंटिंग देख ली थी कि इसको ये लड़की पसंद है और कॉल करके कहता है, पता करो ये लड़की कौन है। और जानबूझ के उस बार में मेल मॉडल बन गया था। पर यू ने उसकी सारी बातें सुन ली थी क्योंकि जियांग बोल रहा था कि यू अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसको हत्या लूंगा। यू कहता है, मुझसे छीनना चाहता है, ट्राई करके देख ले। और कॉल करके बोल देता है कि अब से मेरे ब्रदर की हर मूवमेंट पे ध्यान रखना। जियांग उसे देख के हैरान था, तुम रैनन हो? वो पूछती है, क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है? तो सोचता है ये जाने पहचाने को लग रही है। उसे पेंटिंग का याद आ रहा था। सिस्टम रैनन को बताता है कि ये ड्रामा का थर्ड मेल लीड है और यू का हाफ ब्रदर जियांग। इसको फेस ब्लाइंडनेस है, इसे जल्दी से किसी का फेस याद नहीं रहता, पर तुम्हारा रह गया सिर्फ। जियांग कहता है, लगता मैंने तुम्हारी फोटो देखी है। यू कहता है, तुम जानबूझ के यहाँ पे काम करने आए हो ना? तो जियांग कहता है, तुमने जानबूझ के मुझे गलत रूम में भेजा। मैंने रैनन का रेज्यूमे देखा है, वो मेरे असिस्टेंट बनने के लिए एकदम क्वालिफाइड है। यू कहता है, ये तुम्हें जितनी सैलरी देगा मैं उसके 10 टाइम्स दूंगा। तो जियांग कहता है, मैं तुम्हें उसका 20 टाइम्स दूंगा। रैनन हंसने लगी थी तो यू उसका हाथ पकड़ कहता है, नूना ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। बचपन से लेके अब तक ये मेरी हर प्यारी चीज मुझसे छीन लेता है, तो तुम इसकी बातों में मत आ जाना। जियांग कहता है, और ये यू बचपन से साइको है, थोड़ा ध्यान रखना कहीं तुम्हें किस दिन लॉक ना कर दे, तो अच्छा होगा इससे दूर ही रहो। यू कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, बचपन से तुम अब तक मुझे बुली करते आए हो और अब मेरे बारे में झूठी रूमर्स भी फैलाने लग गए। उन दोनों में फाइट होने लगी थी, तभी रैनन रोक देती है। तो यू उसके ऊपर हाथ रख के कहता है, नूना ये हम मर्दों के बीच की लड़ाई है। तो वो पीछे हो जाती है। जियांग आगे होता है लड़ाई के लिए, पर यू रैनन की तरफ को जाता है कि नूना मुझे मत रोको। रैनन आगे खड़ी हो जाती है पर यू उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है कि नूना मैंने बोला ना मुझे मत रोको। रैनन वाज लाइक, पर मैंने तो रोका है ही नहीं। यू कहता है, तुम्हारे लिए मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता। तो एकदम से बीच में खड़ी हो कहती है, फिर तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो, हैंडशेक करो और माफी मांग के सुलह कर लो। दोनों का हाथ पकड़ा देती है और वो दोनों एक साथ कहते हैं, इससे माफी मांगनी है? वो कहती है, मैं उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करती जिनका फैमिली रिलेशनशिप अच्छा ना हो। तो वो दोनों मजबूरी में एक दूसरे सॉरी बोलते हैं पर हाथ साफ करने लगे थे। सिस्टम कहता, तुम तो बड़ी औसम हो। दोनों की हार्ट वैल्यू 20% बढ़ गई। इतने में रैनर को मिस्टर किन का कॉल आ जाता है तो वो काम का बोलकर चलने लगी थी। वो दोनों एक साथ कहते हैं, हम तुम्हें छोड़ाएंगे। तो कहती, फिर से लड़ाई करोगे? वो दोनों कहते हैं, नहीं तो हम दोनों भाइयों में तो बहुत बनती है। वो कहती है, हाँ लगे रहो। पर जैसे वो चाहती है वो दोनों गुस्से से एक दूसरे से एकदम दूर हो जाते हैं। मिस्टर किन को देख कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे वेट करने की जरूरत नहीं थी। वो पूछता है, क्या तुम पिछली बार की वजह से डर गई हो? तो कहती, चिंता मत करो, पर्सनल मैटर में काम में नहीं लाती बीच में। मिस्टर किन गुस्से जाने लगा था तो उसको यू का आइडिया याद आता है, इसलिए वो जानबूझ के मिस्टर किन को पढ़ के कहती है, क्या तुम प्लीज मेरा हाथ पकड़ोगे? उसे देखने लगता तो कहती है, बहुत अंधेरा है ना, इसलिए हाथ पकड़ लो, कहीं मैं फिसल के बुड़क ना जाऊं। मिस्टर किन उसका हाथ पकड़ कहता है, मुझे कंपनी में एक भरोसेमंद असिस्टेंट चाहिए, तुम्हारी मंथली सैलरी 5 लाख मिलेगी। पैसों का नाम सुनते हुए खुश हो जाती है पर हम देखते हैं यू खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था, जबकि मिस्टर किन उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। यू खड़ा हुआ सोचता है, उसने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा, तब मुझे दिल में दर्द क्यों होता है। सिस्टम रैनन को बता रहा था कि अब तो तुम्हें किन कंपनी में जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। बट वो कहती है, जॉब से मुझे एक्सपीरियंस और नॉलेज मिलेगी जो आगे जाके मेरे बहुत काम आएगी। ये मौका तो मुझे कब से चाहिए था। एक तो मुझे टॉप कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा, साथ में इतनी सारी सैलरी भी मिलेगी, तो कोई बेवकूफ होगा जो मना करेगा। तभी उसको कॉल आता है, वो विंडो से झांक के देखती है। फिर जब वो नीचे आती है तो यू ने पूरी डेकोरेशन कर रखी थी। तो वो आके पूछती है, तुम आधी रात हो गई, सोए नहीं अभी तक और यहाँ पे पैसे वेस्ट कर रहे हो? वो कहता, मैं वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें खुश कर रहा हूँ। तो सोचती है, ये मेल लीड तो पूरी तरह से क्लिंची पपी है। यू उसका हाथ पकड़ के उसको हॉट शेप में ले जाता है और उसके हाथ में फ्लावर देख के आता है, ये एवर लास्टिंग है, जो टाइम और स्पेस को भी क्रॉस कर सकता है। इससे प्रूव होता है कि लव कभी खत्म नहीं होता। मुझे हमेशा से लगता था मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, फिर तुम आई तो मैंने सोच लिया मैं खुद ही तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। और उसका फेस पकड़ के आइस बंद करके उसे किस करने वाला था, तभी वो बीच में फ्लावर कर देती है और सोचती है, मैं इसके इनोसेंट से फेस पे नहीं पिघलने वाली। और एकदम से दूर हो जाती है कि तुमने आधी रात में इतनी सारी लाइट्स जगा रखी है
अगर यहाँ पे आग लग गई तो ये डेंजरस हो सकता है, तो मैं वापस जा रही हूँ। और वहाँ से दुम दबा के भाग जाती है। यू कहता है कोई बात नहीं, अगली बार मैं अपना बेस्ट दूंगा। और वहीं पे बैठ जाता है कि मुझे तो कभी भी पेन नहीं होता था, तो फिर मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रैनन मिस्टर किन की कंपनी में असिस्टेंट की जॉब करने आ गई। सेक्रेटरी कहता है बॉस आप चिंता मत करिए, उसको अच्छी सीट दे दी गई है। मिस्टर किन कहता है तुम कुछ ज्यादा अच्छे नहीं बन रहे, उसको मेरे पास वाली सीट दो, क्योंकि रैनन को मैं खुद सुपरवाइज करूंगा। सेक्रेटरी चाहता सोचता है बेचारे रैनन बॉस के नाक के नीचे काम करेगी, पता नहीं अब उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा। रैनन को काम करते देख मिस्टर किन सोचता है मैंने इसको काम करने के लिए बुलाया, पर ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही। रैनन कहती है बॉस आपका 3 महीने बाद सिटी को ऑपरेशन होने वाला है। पर वो तो फाइल साइड रख के उसको पकड़ के कमर से हक कर लेता है। सॉरी मैं तुमसे एकदम चिपक गया, पर अचानक से मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा था, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम के लिए पकड़ सकता हूँ। रैनन कहती है कुछ दिनों से मैंने तुम्हें मसाज नहीं दी है, शायद ये उसी का रिएक्शन हो रहा है। और उसको पकड़ के उठा के सोफे पे ले जाती है। ऐसे जाने लगी थी मिस्टर किन उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है और सोफे पे गिरा लेता है। देन उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर से घेर लिया था। वो सोचती है ये सीन तो जाना पहचाना को लग रहा है। मिस्टर किन सोचता है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं यू के तरीके अपना रहा हूँ। रैना सोचती है मिस्टर किन तो ग्रीन टी टाइप का इंसान नहीं है, तो फिर ये ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है। मिस्टर किन जैसे उसको किस करने वाला था उसे एकदम से दूर धक्का मार देती है। रैना पूछती है क्या तुम्हें फिर से हेडेक हो रहा है। मिस्टर किन फिर से नाटक करता अपने हेड उसके शोल्डर पे रख लेता है कि हाँ थोड़ा दर्द हो रहा है। वो कहते थे ऐसे लेटे रहो, पर वो तो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। सिस्टम कहता है मुझे तो ऐसा लगा था कि अभी मिस्टर किन तुम्हें किस करेगा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे से रोमांटिक सीन लगा सकती हूँ जिसमें तुम मेरिड को रस्सियों से बांध के एक डार्क रूम में उसके साथ मजे कर सकती हो। तो रैनन के भी दिल में लड्डू फूटता है। तो रैनन कहते सच में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सब बंधे हुए थे, रैनन वहाँ पहुँच जाती है। सिस्टम बताता है कि हर कैरेक्टर की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जगह स्पेशल मजे करने के लिए है, पर चिंता मत करो यहाँ पे किसी को भी अपनी मेमोरी याद नहीं रहेगी बात की। तो रैनन भी अपने ड्रिंक ग्लास उठाकर सबको देखने लग जाती है कि मैं भी देखती हूँ कौन बढ़िया परफॉर्म करता है। सबसे पहले वहाँ पर मिस्टर किन था। तो कहती है तुम हमेशा रूड और एरोगेंट बनते हो ना। इससे पहले वो मिस्टर किन के साथ कुछ करती तभी उसे यू पकड़ के पीछे से खींच लेता और कहता है नूना तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती हो, इन सबको इग्नोर करो, वो सब यहाँ से चले गए, सिर्फ हम दोनों बचे हैं, मैं तुम्हारा डॉग बनने के लिए एकदम बेस्ट हूँ। रैनन भी उसके फेस को टच करने लग जाती है कि तुम खुद को हर्ट क्यों करवाते हो। वो अपने हाथ चाट के कहता है कोई बात नहीं, इससे मेरी नूना को मेरे लिए सॉरी फील होता है ना। तो वो घूम के कहती है तुम मुझे सैड करना चाहते हो या फिर हर्ट। और उसके लिप्स के बहुत ज्यादा क्लोज हो रही थी। वो कैंडल उठाकर कहता है क्या तुम मुझे तब तक किस करोगी जब तक ये कैंडल नहीं बुझती, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। रैनन भी उसको पैशनेटली किस करने लगी थी। फिर वो किस करते करते उसको बेड पे गिरा लेता है और उसकी गर्दन पकड़ के फिर से किसिंग करने लग गया था। उसको बहुत ज्यादा जबरदस्ती वाली किस कर रहा था, इवन किस करता करता उसकी लेग तक उठा लेता है। रैनन उसे दूर कर रही होती है बट वो रुक ही नहीं रहा था, तो वो उसको थप्पड़ मार देती है। यू कहता है मुझे बहुत मजा आ रहा है, दोबारा से करो। सिस्टम बताता है कि फिर से बग आ गया है, इस वाले मेल लीड की ऑब्सेशन पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, एक्सट्रीम हो गई। पर वो उसके क्लोज होता है, उस बेड पे गिरा लेता है। तभी रैनन गायब होकर फिर से वापस प्रेजेंट में आ जाती है और सिस्टम को सुनाने लगी थी कि तुमसे यू कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। सिस्टम कहता हमें भी नहीं पता, वो कुछ आउट ऑफ द स्टोरी चल रहा है, और ऐसा तो है नहीं तुमने उसकी किस को एंजॉय नहीं किया हो, तब तो वहाँ पर पैशनेटली चिपकी हुई थी उससे। रैनन कहती है मुझे भूख लगी, खाने चली जाती है। पर नेक्स्ट सीन में इन चारों मेल लीड्स की आइज खुलती है तो सबके सिर घूम रहे थे, पर उनमें से किसी को ये याद नहीं आ रहा होता कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि उनको तो ये सब सपना लग रहा होता है। रैनन जैसी आती है वहाँ पर यू खड़ा था और कहता है मैंने सुना है तुम किन ग्रुप में असिस्टेंट का काम कर रही हो, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, चलो खाना खाने चलते हैं। वो कहती है जरूरत नहीं है, कंपनी में कैफेटेरिया है। तो उसका थोड़ा सा कपड़ा पकड़ के कहता है क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगी। वो कहती है आज जॉब का फर्स्ट डे है तो मुझे बहुत काम है। वो कहता है ठीक है मैं कल फिर आऊंगा। तो अंदर भाग जाती है, बट सेक्रेटरी उसे देख कहता है अच्छा तो मिस रैनन का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जो उसको लंच के लिए पिकअप करने आया था, इनमें अच्छी बनती है। फिर वो ये बात मिस्टर किन को बता देता है तो मिस्टर किन गुस्से से पेन तक तोड़ देता है। नेक्स्ट डे रैनन जैसी आती है यू कहता है आज तुम फ्री हो ना। वो बिजी बोलकर जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगी। तो कहती तुम्हारा बर्थडे तो 4 महीने बाद आता है ना, और चली जाती है। तो वो सैड हो गया था। नेक्स्ट जैसे वो आती है वो फिर से उसका वेट कर रहा था कि क्या आज तुम फ्री हो। वो पूछती क्या रीजन है, तो कहता आज मैं थोड़ा बीमार हूँ। तो थर्मोमीटर लेके आई थी, उसका टेम्परेचर चेक करके कहती है तुम्हें कोई फीवर नहीं है। वो कहता है मैं जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जब वो आती है उसे देखती नीचे गिर जाता है और कहता है आज तो मैं सच में बहुत बीमार हूँ, प्लीज मेरे साथ रुक जाओ। वो कहती है ये बहाना तुमने कल यूज किया था। तो कहता है मुझे बहुत फीवर है, यकीन नहीं तो टेस्ट करके देख लो।
वो थर्मोमीटर चेक करती है तो उसको सच में फीवर निकलता है और वो समझ गई थी इसने कोई ट्रिक अपनाई है और उसको धक्का मार देती है, निकलो यहाँ से। फिर नेक्स्ट डे तो वो ग्लासेस लगा के आती है और उसे बैठे देख पूछती है अब क्या हुआ है। वो कहता है क्या तुम मेरे से ड्रॉ करोगी? मैंने बायर को प्रॉमिस किया है तो मुझे उसको टाइम पे ड्राइंग देनी पड़ेगी और तुम्हारा हाथ पकड़े बिना मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर मैंने लोगों को कल ही ड्राइंग नहीं दी तो मुझे उन्हें 5 मिलियन रिपे करने पड़ेंगे। रैनन के होश उड़ जाते हैं 5 मिलियन। तभी मिस्टर किन आकर कहता है मैंने तुम्हारे अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं और रैनन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। तो यू गुस्से में था और कहता है मेरे लिए सब इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन उसकी गोद में सो रहा था। तभी रैनन को चेन का फोन आता है, बेबी क्या तुम्हारे पास इस वीकेंड टाइम है? मुझे तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाना है। वो मना करने वाली थी वीकेंड पे तो कहता है मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। तो वो तैयार हो जाती है बट मिस्टर किन उसकी बातें सुन लेता है कि किसके साथ डेट पे जा रही है और जानबूझ के सोने का नाटक कर रहा था उसकी गोद में। चेन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट बुक करने को बोल रहा था बट वो पैसे बचाने के लिए मना कर देती है और उसे घर पे एप्रन पहनाने लगी थी। वो कहता पिंक कलर का तो कहती है मैं तुम्हारे लिए नया बाय करना भूल गई। तो कहता कोई बात नहीं मुझे ये पसंद है। तो सोचती है सेकंड जनरेशन रिच को पिंक कलर पसंद है। वो पूछता है ये पेंटिंग किसने ड्रॉ की, बहुत ब्यूटीफुल है। तो कहती है यू ने। चैन कहता है इतनी भी कुछ खास नहीं है। वो कहते अच्छा पर मुझे तो काफी अच्छी लगी। तो चैन को जलन हो रही थी और कहता है मुझे नहीं लगता है पेंटिंग सही जगह पे रखी है। पूछती है फिर कहाँ पे रखूं? तो वो उठाकर नीचे रख देता है और कहता है बेबी तुम रेस्ट करो मैं खाना बनाता हूँ। चैन को प्यास लग रही थी और उसके हाथ गंदे होते हैं तो उसे अपने हाथों से पानी पिलाने लगती है और वो भी सारा पानी पी जाता है खुशी के मारे। तो कहते तुम सदियों के पैसे थे क्या? चैन कहता बेबी तुम जाके रेस्ट करो, अब देखना मैं कैसे शेफ की तरह खाना बनाता हूँ। वो ओके बोलकर जाके अपनी बुक पढ़ने लग जाती है और चैन उस डिश की फोटो खींच के देन रैनन की फोटो खींच के ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। जैसे बाकी तीनों मेल लीड्स उसकी फोटो देखते हैं तो जल जाते हैं। फिर चैन और रैनन जैसे खाना खाने लगे थे तभी वहाँ पर यू टेबल उठाकर आ जाता है और फिर क्या जियांग और मिस्टर किन भी वहाँ पर आ गए थे। तीनों को वहाँ देख चैन कहता तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? यू रैनन के पास बैठा था और मिस्टर किन चैन को साइड करके खुद वहाँ पे बैठ जाता है। यू कहता नूना तुम किसी और लड़के के लिए खाना बना रही हो क्या? मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा? रैनन कहती इन लोगों को कैसे पता चला? तो यू कहता है हमने किसी की ऑनलाइन पोस्ट देखी थी तो सीन जाना पहचाना लगा इसलिए पहुंच गए। जियांग कहता मैं तो अपने ब्रदर के साथ आया हूँ और मिस्टर किन को पकड़ने लगा था। मिस्टर किन कहता साइड हट तू मेरा ब्रदर नहीं है। तो जियांग बस लेकर हाँ मैं तो भूल ही गया और यू के पास आने लगा था पर यू उसको पहले घूर के दूर कर देता है। यू पूछता है ये कैसे डिश बनाई है? चैन कहता है मेरी बेबी को मेरे हाथ का बना खाना पसंद है। यू कहता अच्छा खा के दिखा फिर। रैनन मना करने वाली थी पर चैन सच में खा जाता है तो इतना बेकार बना था कि उसे थूकना पड़ता है। मिस्टर किन कहता है इनफैक्ट मैं भी खाना बना सकता हूँ। जियांग कहता है ऐसा तो मुझे भी आता है। यू कहता है पर मैं सबसे अलग हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं तो सिर्फ वही खाता हूँ जो मेरी नूना बनाती है। रैनन अब इन चारों में फंस गई थी। एकदम से खड़ी हो कहती है अब जब हम सभी यहाँ पे हैं तो क्यों ना डम्पलिंग बनाए। फिर नेक्स्ट सीन में चैन कहता तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी। वो कहती किसी और दिन देखूंगी। चैन कहता ठीक है मैं सबको खाना बनाना सिखाता हूँ। उसके जाते ही मिस्टर किन आकर कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग में हेल्प करूंगा। जियांग को उसको दिखाने लग जाता है देखियो मैं सही बना रहा हूँ ना। क्यों तभी बीच में झांक पड़ता है। वो चारों से चिपटने लग गए थे कि मेरा देखो नहीं नहीं मेरा देखो। चारों से चिपट रहे थे तो कहती बस करो क्या तुम चारों को काम नहीं है और उन सबको काम पे लगा देती है। एक्सिन में पूछती है सबसे बेकार वाला किसने बनाया है? चैन सोचता अगर बेबी को पता चला मैंने बनाया सबसे बेकार वाला। नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकता बट यू अपना हाथ खड़ा कर लेता है। चैन तो खुश होने लगे था इसने मुझे बचाया पर यू ने सारे फिंगर्स नीचे करके चैन की तरफ इशारा कर दिया था एक फिंगर से। चैन गुस्सा होता है तो वो उसको चिढ़ाता है। रैनन कहती कोई बात नहीं जिससे जैसा मर्जी बनाया हो कम से कम खाने लायक तो है। और यू को अपने पास बुलाती है कि तुम्हारे हाथ पे ये चोट कैसे लग गई? वो कहता कोई बात नहीं थोड़ी सी चोट है। पर वो उसकी केयर करने लग गई थी और उसके हाथ पे बैंडेज लगा देती है कि अब से तुम ध्यान रखा करो ऐसे तुम किसी दिन खुद को सीरियस चोट मार लोगे। चैन आकर कहता बेबी मुझे सही से बनाना नहीं आता डम्पलिंग, तुम मुझे सिखाओगी और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। देन यू को गुस्सा आ रहा था और वो चाकू उठाकर खुद को हर्ट कर लेता है। रैनन उसे देखने लगी थी तो कहता है नूना मैंने गलती से अपने हाथ पे चोट मार ली, प्लीज मेरा ध्यान रखो ना। जियांग एकदम से चाकू लेके उसे साइड रख देता है और उसकी चोट देखने लगा था। यू कहता तुम्हें ऐसे क्या, अब के मैं तुम्हारी मॉम से शिकायत करूँ? रैनन कहती है यू इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारे भाई का वो मतलब नहीं था। जियांग कहता है मैं तो इलेजिटिमेट हूँ, तुम्हारा ब्रदर बनने के लायक थोड़ी ना हूँ, और गुस्से से वहाँ चला जाता है। तो यू कहता है मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, चला गया था। मिस्टर किन आकर कहते डम्पलिंग बन गए हैं पर देखते यहाँ पे ये क्या हो रहा था। रैनन कहती है मुझे थोड़ी शांति चाहिए। वो दोनों जो बच्चे थे वो भी चले जाते हैं। सिस्टम उसको बताता है कि अब तुम परेशान क्यों हो रही हो, सारे मेल लीड्स की हर्ट वैल्यू 90% तक पहुंच गई है, यानी तुम्हारा मिशन जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो रैनन खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन मैं बैठी थी तो चैन आकर कहता है गेट खुला था, क्या तुम मेरा वेट कर रही हो? तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। वो कहती बैठो पहले। तो वो बैठ के सोचता है क्या मुझे कन्फेस करने वाली है, मैं तो उसे एकदम एक्सेप्ट कर लूंगा। रैनन पूछती चैन क्या तुम मुझे लाइक करते हो? चैन अपने अकड़ में कहता है कौन तुम्हें लाइक करता है,
मैं तुम्हें डिसलाइक करता हूँ। वो कहती सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। चैन कहता मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बकवास पेल रहा था, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। रैनन कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही हूँ और बाकी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। चैन पूछता है तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं, मैं बढ़ा दूंगा। वो कहती पैसों की बात नहीं है। तो पूछता है क्या मेरा अच्छा बिहेवियर नहीं था, अब से मैं तुम्हारे साथ सेल्फिश बिहेव नहीं करूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़ना। उसका हाथ पकड़ता है प्लीज मेरी रियल गर्लफ्रेंड बन जाओ, पर वो हंस उड़ा लेती है मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इनफैक्ट वो जानबूझ के रिवर्स साइकोलॉजी अपनाती है जिसकी वजह से चैन की हर्ट वैल्यू उसके लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सिस्टम कहता है तुम तो बड़ी चैंट हो। चैन खड़ा को सोचता मुझे पहले से पता था। तो सोचती है सॉरी, वैसे चैन अच्छा इंसान है, ये मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा। सिस्टम कहता है अगर तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तुम इसके साथ हो सकती हो। वो कहती नहीं नहीं, मुझे अभी भी अपने गोल्स पूरे करने हैं। चैन कहता तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड ही तो हो, इसमें क्या बड़ी बात है। वो कहती मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो और तुम्हें तुम्हारी सोलमेट जल्दी मिल जाएगी। बट चैन बेचारा रो रहा था कि मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। वो कहती है मैं किसी और को लाइक करती हूँ। वो पूछता है कौन, तो कहती है मिस्टर किन। फिर चैन वहाँ से जाने लगा था और सिस्टम बताता है कि कांग्रेचुलेशन, चैन की हर्ट वैल्यू 100% हो गई। उसके चाहते ही वो कहती है तुम कब तक छुपे रहोगे, बाहर आ जाओ। मिस्टर किन आकर कहता है तुमने बोला तुम मुझे लाइक करती हो। तो कहती है मिस्टर किन मुझसे शादी कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में उनकी शादी का सीन दिखाया जाता है। जियांग चैन से पूछ रहा था रैनन तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, तुम उसकी किसी और के साथ शादी होती कैसे देख सकते हो। चैन कहती जब तक वो खुश है तो मैं खुश हूँ, पर ये यू अभी तक क्यों नहीं आया। ग्रीन टी यहाँ होता तो कुछ ना कुछ तो जरूर करता। तभी वहाँ स्टेज पे सबके सामने मिस्टर किन और रैनन हाथ पकड़ के आ रहे होते हैं। मिस्टर किन रैनन को रिंग पहना देता है। तभी यू आकर कहता है मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। तो सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। चैन कहता है मैं तुम्हें ये शादी बर्बाद नहीं करने दूंगा। यू कहता है नूना मेरे साथ चलो। वो कहती है अगर मैं मना करूंगी तो क्या तुम मुझे किडनैप कर लोगे। तो चाकू निकाल के खुद को हर्ट कर लेता है। वो हैरान थी। जियांग उसकी चिंता करने लग गया तुम पागल हो गए हो। यू कहता है तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले। जियांग उस पर हाथ उठाने वाला था, वो गाल आगे कर लेता है तो जियांग रुक जाता है। यू कहता है तुम मेरे सामने अच्छे ब्रदर बनोगे तो फाइट क्यों नहीं करते, पर जियांग हाथ नीचे कर लेता है। रैनन कहती है यू तुमने देखा जियांग तुमसे नफरत नहीं करता है, वो सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि तुम बार बार खुद को हर्ट करते रहते हो, तुम्हारी बॉडी कोई टूल नहीं है। फिर वो जियांग को कहती है कि तुम्हें बचपन से यू की चिंता थी और मुझे भी तुम इसलिए अप्रोच कर रहे थे क्योंकि तुम जानना चाहते थे कि यू को क्या पसंद है। जियांग अपने ब्रदर यू से सॉरी बोलता है। यू कहता है मैंने तुझे माफ किया। फिर सिस्टम बताता है कि जियांग की हर्ट वैल्यू तुम्हारे लिए 100% हो गई तो वो खुश होती है। लेकिन कहते हैं इन भाइयों का मैटर सॉल्व हो गया ना, चलो शादी कंटिन्यू करते हैं। यू कहता है किससे कहा शादी कंटिन्यू होगी, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। मिस्टर किन कहते तुम रुक जाओ वरना मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा, पर यू उसका हाथ पकड़ लेता है नूना मेरे साथ चलो। मिस्टर किन कहता है इसने खुद बोला है कि मुझे पसंद करती है तो तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है। रैनन कहती है मैं इसके साथ ही जाऊंगी। इनफैक्ट उसी ने यू को मैसेज किया था कि मुझे वेडिंग डे वाले दिन लेने आ जाना। यू ने लिखा था ऑफ कोर्स मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ। मिस्टर किन पूछता है इसका क्या मतलब है, तुमने तो कहा था तुम मुझे लाइक करती हो। वो कहती है मिस्टर किन मैंने बोला था मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पर क्या तुमने एक बार भी बोला है कि तुम मुझे लाइक करती हो। अगर कोई किसी को लाइक करता है ना तो इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि वो बोल सके, तुम बस अपनी बातों को छुपाते हो, कितने ज्यादा रूड और एरोगेंट हो। वो कहता है मैं बदल रहा हूँ, मैं सीख तो रहा हूँ ना, पर वो पीछे हो जाती है मैं तुम्हारे लिए अब रुकने नहीं वाली, तुम्हें जरूर तुम्हारी पसंद की कोई मिल जाएगी जिसके सामने तुम्हें हिम्मत आ जाएगी बोलने की। तो यू हंसता हुआ रैनन को अपने साथ भगा के ले जाता है और फ्लावर के वही फेंक गया था। और सिस्टम बताता है कि मिस्टर किन की तुम्हारे लिए हर्ट वैल्यू 100% हो गई। जैसे रैनन को वहाँ से भगा लाया था वो कहती थैंक यू, अब दोबारा खुद को हर्ट मत करना क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हारी परवाह है। वो कहता है क्या तुम जाओगी अब, तो कहती हाँ 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है। यू उसका हाथ पकड़ कहता है पर अगर मैं कहूँ कि तुम मत जाओ तो हंस के कहती है क्या तुम मुझे अब रूम में लॉक करके रखोगे, देन मेरे साथ ड्राइंग करवाओगे। वो कहता है तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ ताकि कोई भी तुम्हारे करीब ना आए। रैनन कहती है क्या तुम्हें पता है प्यार कैसा होता है। वो कहता मुझे नहीं पता पर इतना पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रैनन हाथ छुड़ा के कहती है प्यार में दर्द भी होता है, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। और उसको उसका एवरलास्टिंग फ्लावर वापस कर देती है कि जब तुम्हें तुम्हारी कोई पसंद का मिले उसको दे देना कि शायद हम कभी दोबारा मिल जाए। और वहाँ से जाने लगी थी तो पूछता है एक बात बताओ क्या तुमने कभी मुझे लाइक किया है, फिर चाहे वो एक पल के लिए भी क्यों ना हो। पर वो बाइक आगे चली जाती है तो यू की हर्ट वैल्यू 100% हो जाती है और वो रो रहा था क्योंकि अब उसको पहली बार आंसुओं की फीलिंग हो गई है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रैनन अब बहुत ज्यादा रिच हो गई है और वो अपने विला में रहती है और उसको अपने विला में बहुत सारे सर्वेंट्स हायर करने थे। तो उसका सेक्रेटरी बताता है कि एक न्यू सर्वेंट आया है जो कोई और नहीं मिस्टर किनी होता है और कहता है मैडम अब से मैं आपका ध्यान रखूंगा। सेक्रेटरी कहता है और ये आपका पर्सनल असिस्टेंट अब से, जो कोई और नहीं चैन होता है। फिर जियांग का कहता है मैं तुम्हारा न्यू नेबर हूँ, मैं और मेरे ब्रदर पास वाले विला में रहते हैं, अब से हम मिलते रहेंगे, जब भी टाइम मिले हमारे घर जरूर आना। रैना सोचती है ये सारे लड़के जाने पहचाने को लग रहे हैं। और फिर वो बाहर आती है
कि आधी रात में मुझे पैकेज के लिए किसने बुलाया होगा। ऐसे वो जा रही थी तो उसे टकरा के कोई गिरने वाला था, तभी वो उसको कैच कर लेती है। हम देखते हैं उसके हाथ में वही वाला फ्लावर है और ये कोई और नहीं यू होता है। तो वो उसे देखने लगी थी। यू कहता है, अच्छा तुम मेरे न्यू नेबर हो। वो पूछती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? वो कहता, हाँ मैं बहुत सालों से तुम्हारा वेट कर रहा था। नूना, क्या तुम्हें फर्स्ट साइड लव पे भरोसा है? इनफैक्ट रैनन जब फ्लाइट से जा रही थी उसका एक्सीडेंट की वजह से वो अपनी मेमोरी भूल गई होती है, पर यू की इन बातों की वजह से उसे सब कुछ पास्ट का याद आने लगता है और यू उसको हक कर लेता है और स्माइल कर रहा था। देन इसे ओपन एंडिंग के साथ ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।